ચેક કરો તો અવાજ આવે છે બેટા? હા સોરી, એકચ્યુઅલી બેટરી ચાર્જિંગ મૂકતા ભૂલી ગયો હતો એટલે બેટરી ઓફ થઈ ગઈ હતી. હા, બધું વિખેરી ગયું આમાં તો. चलो આપણે અહીંયા પહોંચ્યા હતા ને लास्ट. हेलो, ओके चलो तो M1 अब हम क्या बात कर रहे थे, जैसे आपको पता होगा, एक मिनट हो, कि V1 और V2 का ये x एक्सिस है, ये x कंपोनेंट है. तो मुझे यहाँ यदि मैं x एक्सिस की बात करूं, आपको बताया कि यहाँ मैंने क्यों नहीं किया ऐसा. इनिशियल में नहीं एक डायरेक्शन में कॉमन लॉजिक के ऑब्जेक्ट जो ऐसे जा रहा था, यहाँ जब कोलिजन हुआ था उसके बाद ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गए ना. पहले तो ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस में ही जा रहा है, तो उसके कंपोनेंट की करने की जरूरत नहीं है. कंपोनेंट कब आते हैं? जब ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनली यानी कि टू डायरेक्शन में जा रहा होता है, तब हम अलग अलग कंपोनेंट निकालते हैं. जब ऑलरेडी एक्स एक्सिस में जा रहा है, यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 है और एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो उसमें 5 cos थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, 5 sin थीटा लगाने की जरूरत. लेकिन यदि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा होता है, तब हम उसके दो कंपोनेंट निकालते हैं. समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ मैंने क्या किया, M1 U1 M2 U2 का नहीं निकाला, लेकिन फाइनल वेलोसिटी का मुझे निकालना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आफ्टर कोलिजन ये चेंज हो रहा है. अब देखो ये तो 0 है U2, ओके, क्योंकि हम मान के चले गए कि सेकंड ऑब्जेक्ट जो था वो स्टेडी था. ओके, ऐसा न्यूमेरिकल्स में नहीं आ सकता, तो आपको जब न्यूमेरिकल पूछे तो आपको इस हिसाब से डालना है. मैं इसलिए डायरेक्टली मैं फॉर्मूला नहीं डाला. अब M1 U1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू M1 V1 cos थीटा M2 V2 cos थीटा. बोलो कोई डाउट इसमें? नो सर. ना सर. अब हम क्या करेंगे, y एक्सिस का मोमेंटम लिखेंगे. तो y एक्सिस में क्या होगा बच्चों? क्या ये बिफोर कोलिजन्स ऑब्जेक्ट y एक्सिस में मूव कर रहा है? आप अंदर को अपने अंदर को पूछो, ये क्या ये ऑब्जेक्ट y एक्सिस में मूव कर रहा है? तो ऑब्जेक्ट y एक्सिस में मूव कर ही नहीं रहा है, तो उसकी वेलोसिटी y एक्सिस में क्या हो जाएगी? 0. यानी कि हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि M1 V1 जो है, एक मिनट हो, यहाँ M1 जो U1 है वो इनिशियली सब कुछ 0 है y एक्सिस. y एक्सिस में तो ऑब्जेक्ट बाद में कोलिजन्स के बाद जा रहा. हाँ, ये जो था वो x एक्सिस में पहले बिफोर कोलिजन जा रहा था, इसलिए हमने M1 U1 लिखा. लेकिन यहाँ 0 आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चों y एक्सिस में पहले मोमेंटम नहीं था, तो मोमेंटम खाली y एक्सिस में कोलिजन्स के बाद है. ये एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूँ क्योंकि जो एक्चुअली डेरिवेशन है ना वो कुछ अलग है, राइट. उसमें M1 और M2 सेम लेना है. जो टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, उसमें M1 M2 को इक्वल लेने के बाद उसको सॉल्व किया हुआ है. मैं इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में हर बार जरूरी नहीं कि आपको M1 M2 सेम दे, अलग अलग दे सकते हैं, एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल कर सको ना, इसलिए मैंने आपको अलग से ये फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको. M2 V2 sin थीटा 2, ये 2 आएगा यहाँ. चलो अब ये मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ. अब काइनेटिक कंजर्वेशन के लिए बताओ. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन्स हाफ M1 U1 स्क्वायर. अब M2 U2 तो 0 डाल देंगे डायरेक्टली, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी ना. हाँ. M2 ના હવે લખી નાખો. અમુક ને એવું થાય કે સાહેબ આળસુ થઈ ગયા છે હમણાં લોકડાઉન ની અંદર, કશું લખતા નહીં ડાયરેક્ટલી. ચલો M1 V1 સ્ક્વેર M2 V2 स्क्वायर. चलो आ U2 0 है तो मोमेंटम सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऐसे कंजर्व होगी. हाफ उड़ाड़ दो, हाफ उड़ाड़ देते. चलो ओके. और मुझे मत इम्प्रेस करना, मैं कुछ भी पैसा देने वाला नहीं हूँ इन फ्यूचर में आपको. क्योंकि मुझे इम्प्रेस करना नहीं है, किसी और को करना जिसके पास पैसे हो ऑलरेडी. ओके हाँ बस. चलो तो ये खास आप ध्यान रखना, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया वो आपको थियरी में कहीं भी लिखना नहीं है, जस्ट इसलिए क्योंकि आपको यदि न्यूमेरिकल पूछे तो ऐसे 3 इक्वेशंस आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स में जो इनफ हो गए वैल्यू को डिराइव करने के लिए और सॉल्व करने के लिए.
यदि हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाए बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, तो उसमें m1 और m2 इक्वल दे दिए इन लोगों ने, तो मैं m ले सकता हूँ, हाँ कि ना? m1 m2 इक्वल दे दिए, तो मैं अभी इसी इक्वेशन का यूज करके m1 m2 की जगह m डाल दूं। यदि ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, इक्वेशन 1 m, पहले मैं लिख लेता हूँ, m1 u1 इज इक्वल्स टू m2 m1 v1 sin cos थीटा 1 m2 v2 cos थीटा 2। ये x एक्सिस का, y एक्सिस का क्या था बच्चों? 0 इज इक्वल्स टू m1 v1 sin थीटा 1 v1 sin थीटा 1। मैं सारे फॉर्मूला आगे है ना वो लिख रहा हूँ। अभी आप बोलोगे सर क्यों लिख रहा हूँ, इसमें समझा दो। अभी बाद में ये 1 2 में निकाल देने वाला हूँ इसके अंदर से, जस्ट खाली अभी तो रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूँ उसको। चलो अब हम क्या करेंगे, m1 m2 सेम है, तो मैं यहाँ हर एक जगह पे 1 1 2 2 निकाल देता हूँ। बोलो क्लियर हुआ? हाँ तो यदि ये नहीं यदि निकाल सकता तो हर एक जगह में m भी निकाल सकता हूँ कॉमन निकाल के। समझ में आ रहा है? हाँ सर ओके अब हाँ हम सर। ओके अब हमें ये वैल्यू मिल गई है। अब वही चीज मैं काइनेटिक एनर्जी में करूंगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ हाफ m1 m2 सब कुछ निकाल दिया मैंने, तो ऐसी वैल्यू रही। समझ में आ रहा है ना? बाद में कंफ्यूज मत होना हो। हाँ सर। सारी जगह से मैंने m1 निकाल दिया, कॉमा और कट कर दिया है। अब हम क्या कर सकते, देखो अब चाहो तो अब यहाँ सोल्व कर सकते हो, बस ये हो गया आपका आंसर। यदि आगे जाना है ना तो एक चीज कर सकते हो आप, एक चीज, फर्स्ट इक्वेशंस एंड सेकंड। अब जो जा रहा है वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्वेयर द इक्वेशन 1 and 2 and add both। चलो फर्स्ट का स्क्वेयरिंग करो, u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 2v1 v2 स्क्वायर रह गया सर cos थीटा 1 cos थीटा 2। बोलो क्लियर हुआ? हाँ सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ नहीं किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ मैंने स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी मैं cos v1 cos थीटा 1 v2 cos थीटा 2 नहीं लिया, cos थीटा 1 cos थीटा 2 को लास्ट में लिख दिया। ओके अदर कंफ्यूज मत होना क्या किया उसके अंदर। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? हेलो हाँ सर। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 2v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे। अब मैं एडिशन का आंसर पीछे लिख रहा हूं, तो अभी आप मुझे बताना u1 स्क्वायर प्लस 0 यानी कि u1 स्क्वायर, हाँ कि ना? v1 स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ, अंदर क्या बचा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1। बोलो बाद में v2 कॉमन आ गया, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 1 2 था नहीं शायद, हाँ 2 था, 2 चलो अब ये आ गया, अब यहाँ 2v1 v2 कॉमन निकाला मैंने, तो अंदर क्या बचा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2।
क्लियर है? यस चलो सर। चेक करना तो कर लो। Sir. मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एडिशन किया, ऊपर का एडिशन इसका इसका और इसका कॉमन निकल रहा था, कॉमन निकालने के बाद बाकी बचा। अब cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 1 हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ ऐसे बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस, यदि मैथ्स वाले हो तो इतना समझ सकते हो, सी सी प्लस एस एस cos थीटा 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। माइनस नहीं आया सर? नहीं नहीं प्लस है, सी के अंदर ऑपोजिट नहीं होता था। एक मिनट, हाँ हाँ माइनस माइनस सही है सही है, यहाँ माइनस आएगा। क्यों बताया आपको सर? यहाँ प्लस आवશે ને नहीं नहीं ब्रैकेट ની नहीं અંદર नहीं माइनस। एक मिनट, हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। ये माइनस साइन माइनस v2 साइन थीटा 2 आएगा नीचे के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में नीचे है ना ये वैल्यू v2 साइन थीटा 2, तो जहां भी v2 साइन थीटा 2 आ रहा है यहाँ माइनस करना पड़ेगा। सॉरी v2 sin थीटा। खाली यहाँ एक ही जगह करना था, और यहाँ करना पड़ेगा माइनस माइनस v2 जीरो वाला टू इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन। अरे यहाँ साइन थीटा भूल से लिख दिया यार, क्या हो रहा है यार, छोटी छोटी गलती हो रही है। चलो क्लियर, देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ। यहाँ जो v2 sin थीटा 2 वो माइनस आना चाहिए, तो यहाँ जो v2 sin थीटा 2 प्लस किया था ये मैंने माइनस कर दिया। सिमिलरली यहाँ v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2 था, तो यहाँ भी माइनस कर दिया। अब दोनों साइड ऐड करोगे तो इसका स्क्वायर होने से बच्चों क्या होगा बताओ, ये स्क्वायर हटा दे दो जिस समझाने के लिए यूज किया था तब। माइनस यहाँ माइनस 2v1 v2 sin थीटा 2 आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस आएगा। समझ में आया आपको? देख लो 2v1 v2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ मैंने 2v1 v2 कॉमन निकाल लिया, तो बाहर जो बचा वो ये बचा, यहाँ c और माइनस एस। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को? अब क्या है, अब क्या आएगा बोलो? सी में उल्टा होता है ना, cos थीटा 1 प्लस थीटा। बाय वाला स्टूडेंट याद रख लेना, खाली जब भी ऐसा वैल्यू आए cos cc माइनस एस बोलते हो उसको, cc माइनस एस। सी के अंदर साइन जो है उसको प्लस कर देना, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इसको। अब ऐसा हो तो मैथ्स वाले मेरे एक काम कर देना, बायो वाले को ये जो फॉर्मूला की लिस्ट यदि आपके फैकल्टी देना तो उसको भेज देना किसी बायोलॉजी स्टूडेंट्स को, वो शेयर कर लेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला खाली याद रख लेना जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ एक चीज हमने देखी थी इक्वेशन के अंदर, देखो थर्ड इक्वेशन जिसमें u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर था, तो मैं यहाँ u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डाल सकता हूँ, हाँ कि ना? तो क्या होगा? कट हो जाएगा। ये हुआ कट, तो बच्चा यहाँ 0, यहाँ बचा 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 1 प्लस 2। अब ये मल्टीप्लाई में ये भी नीचे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए आंसर 0 आता है बच्चों? 90 डिग्री। तो यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आ जाएगा? 90। इससे ये पता चलेगा कि जब कोई सेम मास वाले ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनली कोलिजन्स हो रहा होता है तो वो ऐसे ही जाएंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। बोलो क्लियर हुआ? यानी कि कोई आपको ऐसा बता दे कि भाई ये एंगल थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको कंपलसरी ये पता चल ही जाना चाहिए कि सेकंड एंगल 60 ही होगा। स्टूडेंट्स यहाँ मार खा जाते हैं। एग्जाम में क्या होता है, थीटा 1 थीटा 2 डाल देते, अब कंफ्यूज रहते हैं थीटा 2 दिया ही नहीं है। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला इससे, डेरिवेशन से, कि यदि मैं मास सेम ले रहा हूँ और कोलिजन इनइलास्टिक यानी कि इलास्टिक हो लेकिन 2 डायमेंशनल हो, तो वो दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन ऐसे जाएगा कि दोनों के बीच के 90 डिग्री बनेंगे। यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 आपने यही लिया था ना, थीटा 1 ये लिया था और थीटा 2 ये लिया था, तो ये दोनों का एंगल 90 हो जाए। बोलो कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। पक्का ना? ना सर। मैथ से प्योर मैथ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। खाली याद ये रखना है कि ये खाली साइन मेरे जैसे भूल गलती मत कर देना एग्जाम में जल्दी में। यहाँ माइनस की साइन आएगी, ओके? नीचे की है ना, नीचे माइनस y एक्सिस है इसलिए।
ये माइनस आएगी, बाकी तो देखो एक्स एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ, वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ। मैं पूरा का पूरा चीज आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन, वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन, बाद में काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम कंजर्वेशन। 3 फॉर्मूला मेन है, इससे हमें ये फॉर्मूला मिले। m1 m2 निकाल दो, m1 m2 सेम हो तो ये नए 3 फॉर्मूला मिले। फॉर्मूला वही है आगे वाले, लेकिन खाली इसमें m1 m2 निकाल दिए, सेम है इसलिए। अब हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन था उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर द इक्वेशन, एंड दोनों का ऐड किया। तो दोनों का ऐड करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन का एडिशन ऐसे मिलेगा, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर सॉरी ऐसे मिलेगा। अब दोनों का यदि मैं एडिशन कर रहा हूँ तो एडिशन करने के बाद बच्चों इक्वेशंस कुछ इस हिसाब से बन जाता है। ओके अब मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा बच्चा इसी वैल्यू। यहाँ v1 की स्क्वायर यहाँ ऐसा हो तो मैं लिख देता हूँ आपको, इक्वेशन 3 रिफर पेज इक्वेशन 3। ये वैल्यू कहाँ से कैसे आई वो पता चल जाएगा। u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 v2 कहाँ से आई, तो ये इक्वेशन नंबर 3 से आया ये वैल्यू। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके बाद में सॉल्व किया तो चेक करोगे आप, ये सब कुछ हट जाएगा। डाउट नहीं ना किसी को? हट जाने के बाद cos थीटा 90 आएगा तो आपको पता चलेगा कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं। यस कीर्तन क्या डाउट है बेटा? कयो टॉपिक में सर તમે જે લાસ્ટ માં જે આરીવા આ ભાગ ઇક્વેશન આથી હા કરાઈ દો। જો આ શું છે ઇક્વેશન, અરે યાર સોરી હો, ભૂલથી લેવાઈ ગયો અલગ। એક મિનિટ હો, ये શું હતું, u1 હતું ને? आई थिंक u1 હા જો બેટા અહીંયા સુધી તો ખબર પડી ગઈ છે ને कीर्तन? હા હા अब मैंने क्या ये u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v ने क्या डाला, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। वो कहां से डाला, तो ये इक्वेशन से डाला। ये इक्वेशन कहां से आया, ये काइनेटिक इक्वेशन से। देख ले ये काइनेटिक इक्वेशन था, हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m2 v2, हाफ हाफ डाल दिया कॉमन। ओके हाफ mb हाफ mb हाफ mb, बाद में m हाफ हाफ कट कर दी थी इक्वेशन था। इसमें m1 m2 m की जगह mm डालू तो mm सब कुछ कट हो जाएगा, तो बचा तो ये बचा u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमने v1 प्लस v2 डाला, वो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ इसकी जगह। समझ में आया? ये u1 स्क्वायर था, इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब क्लियर हुआ? अब v1 कट हो जाएगा तो बचा ये वैल्यू। अब ये बचा, इससे क्या हुआ, बाकी सारे वैल्यू 0 हो गए, तो मैं इसको भी इस साइड ले जाऊंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। 2v1 v2 इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड में 0। अब बचा cos थीटा। cos थीटा 0 कब होता है, जब एंगल 90 होता है। इससे क्या पता चला कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टकराते तो एक दूसरे से इलास्टिक कोलिजन भी होता है 2 डायमेंशनली, तो भी वो ऐसे जाएंगे कि जैसे दोनों के बीच का एंगल 90 है। क्लियर? अब हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, इनपरफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजंस। इनपरफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजंस पता ही होगा, कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी आगे बता दिया है कि जब दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के चले जाते हैं आगे, क्या हो जाता है, दोनों के साथ प्यार हो जाता है, तो दोनों आगे एक साथ चलते हैं। ओके तो उस टाइप के कोलिजंस को हम बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजंस। ओके ये कभी ना टूटने वाला प्यार है। ओके अब देखो यहाँ m1 u1 m2 u2 ऑब्जेक्ट का m1 मास था, u1 वेलोसिटी, सेकंड ऑब्जेक्ट m2 u2 वेलोसिटी, दोनों सेम एक दूसरे के साथ चिपक के जाएंगे वेलोसिटी v से। तो कुछ करना तो है ही नहीं, वही मेथड जो हमारी पुरानी मेथड है। वो क्या करोगे, फर्स्ट मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 u1 m2 u2 m1। हम इसमें 1 डायमेंशन है, ध्यान रखो ये टॉपिक कौन सा है, 1 डायमेंशन अभी बात कर रहे थे, m1 v1 m2 v2। अब देखो एक चीज क्या हमने ऑब्जर्व की कि ये ऑलरेडी m1 और m2 दोनों आफ्टर कोलिजन सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो मैं v डाल सकता हूँ, और यहाँ यदि v डालू तो कॉमन लॉजिक है, मैं v को कॉमन भी निकाल सकता हूँ बाहर, हाँ कि ना? और यदि मैं v को बाहर भी निकाल सकता हूँ तो v को मेन भी बना सकता हूँ।
अभी टेक्स्ट बुक वाले आलसी लोगों ने क्या किया पता, उन लोगों की वेलोसिटी u2 को 0 ले ली। वैसे मैं तो ये सजेस्ट नहीं करता, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसी हिसाब से मुझे भी यही करना पड़ेगा, u2 को 0 लेना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप u2 को 0 लोगे तो ये पूरा स्टेप कट हो जाएगा, हाँ कि ना। m2 u2 m2 u2 को 0 लिया तो मुझे यहाँ लिखना ही नहीं पड़ेगा, खाली यहाँ क्या बचने वाला है, m1 v1 बचने वाला है। मैंने जैसे आपको हिंट बता दी कि ऐसा हो सकता है m1 v1 m2 v2, बाकी जो मुझे करना है वो तो टेक्स्ट बुक वालों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। ओके બંને સર અલગ અલગ ઇનિશિયલ આપ્યો ત્યારે તો ઓલું જ કરવાનું। यस यस, मैंने इसलिए तो आपको फोकस उसी के ऊपर ही रखवाया है। एक चीज माइंड के अंदर डाल दो, न्यूमेरिकल जब भी सोल्व कर रहे हो ना तो थियोरी को मत इसके बीच में डाल दो। थियोरी को अंदर घुसाओगे तो न्यूमेरिकल्स में फंस जाओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन लोगों ने थियोरी में हर एक टाइप के क्वेश्चंस में u2 को 0 लेने का ट्राई किया हो, इसीलिए क्योंकि इजी थियोरी बने। बाकी आप अदरवाइज यदि ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है, ओके, फॉर्मूला बहुत बड़े हो जाते हैं, वो स्टूडेंट्स जनरली कैच नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों ने थोड़ा इजी मेथड समझाने का ट्राई किया हुआ है, इसलिए u2 की वैल्यू 0 ली है। लेकिन जब आप सोल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल, तब मैं आपको बताऊंगा एक दो न्यूमेरिकल, जिससे पता चल जाएगा आपको कि क्या करना है। थियोरी हो कि न्यूमेरिकल हो, एक ही चीज याद रखो, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड काइनेटिक कंजर्वेशन। 3-4 इक्वेशन से एक दूसरे को सोल्व करने का ट्राई करो और आंसर निकाल लो, बस एक ही चीज माइंड के अंदर डाल दो। चाहूँ तो मैं कोलिजन्स चैप्टर टॉपिक को एक पूरा चैप्टर के हिसाब से समझा सकता है, बहुत सारे उसके टॉपिक इन डिटेल में यदि जाए तो, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, मुझे पता है, क्योंकि बाद में आप भी कंफ्यूज होगे जाके। ओके, इस चलो, तो ये वेलोसिटी मिल गई। अब दूसरा क्या कर रहे थे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। काइनेटिक कंजर्वेशन बोलो बच्चों, हाफ ये 0, अब मैं डाल देता हूँ 0 कि मैं भी अब कंटाला हूँ। बोलो कोई डाउट इसमें? हाफ 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 कट। अभी यहाँ v1 v2 तो सेम ही है ना, तो अलग अलग डाल रहा हूँ, तो m1 प्लस m2 v2 को हटा दो, v2 बना दो। कोई डाउट है इसके अंदर बच्चों? नो सर। ओके, अब ये आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। काफी बार एग्जाम में थोड़ा आगे एक्चुअली थियरी जो एनसीईआरटी मिली है उसमें एक चीज बता दी है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंट फाइंड कर। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंट यदि हम फाइंड करना बैठेंगे तो इनिशियल काइनेटिक ज्यादा होगी आफ्टर काइनेटिक से, क्योंकि इसको इन इलास्टिक कोलिजन्स बोलते हैं। तो जैसे जब इस टॉपिक को मैंने समझाया था तब आपको ऑलरेडी बताया था इसके अंदर काइनेटिक कंजर्व होती नहीं है। याद करो टॉपिक को, इलास्टिक में मोमेंटम काइनेटिक दोनों कंजर्व होता था, लेकिन इन इलास्टिक में खाली मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती नहीं। वैसे चाहो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते। ओके, हम ये डेरिवेशंस कर प्रैक्टिकली देखने बैठो ये कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं है, भले टेक्स्ट बुक में दिया हो कि नहीं दिया हो, उसको छोड़ ही देता हूं मैं, क्योंकि बाद में यदि अच्छा टीचर होगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा। मैं ऐसा लिखूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर लिखना है, लेकिन ऐसे लिख दो। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। बोलो इतना तो लिख सकते, मैंने जो कंपेयर किया था ना उसकी जगह अलग लिख दिया मैंने जी, इज इक्वल्स टू इस साइड और इस साइड था ना, ये इस साइड था लेफ्ट साइड और ये आरएचएस में था, मैंने खाली उसको इनिशियल फाइनेटिक के फॉर्म में लिख दिया। बोलो समझ में आया, हाँ कि ना? हाँ। अब मुझे करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो इनइलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी लॉस हो रही है, तो इनिशियली पहले ज्यादा होगी, फाइनल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। इनिशियल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ m1 u1 स्क्वायर, फाइनल का हेलो क्लियर हुआ? हाँ सर। अब मुझे ज्यादा ये वेरिएबल बन रहा है, m1 है, m2 है, u1 है, v है, तो मैं एक वेरिएबल को कम करने के लिए ये v का जो फॉर्मूला है ना, v का m1 u1 अपन m1 m2, ये यहाँ v की जगह डाल देता हूँ। ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में से मत करना हो, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 प्लस m2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ?
यस सर। हाँ, ये सर। और ये कट हुआ। अब दोनों साइड में कॉमन निकल रहा हो, कॉमन निकालने का ट्राई करो। m1 कॉमन निकल रहा है, यस। u1 स्क्वायर पूरा कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ m1 खाली बाहर गया तो खाली m1 बचा, और नीचे क्या बचा, m1 m2 एक बार कट हुआ तो m1 प्लस m2। 2m। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, उसमें से m1 कट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा m2 और नीचे m1 प्लस m2। यदि यहाँ समझ में ना आ रहा तो बता दो तो मैं पूरा स्टेप लिख दूँ। ये m1 प्लस m2 मन के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, आपको पता चल रहा है। बाद में ऊपर m2 और नीचे m1 m2 बच रहा है, वो चीज मैं बता रहा था। अब फाइनली आंसर लिखे तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर m1 प्लस, ये आपका टेक्स्ट बुक का डेरिवेशन हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। बोलो कोई डाउट इसमें? ना सर। प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो बहुत मजा आने वाला है टॉपिक के अंदर आपको। बस यहाँ तक आपका थियरी था। यदि आगे और भी बढ़ाना हो तो ऐसा बढ़ा सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ सकते हैं आपको, तो आएगा ना। अब तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ये डाल दो, इनिशियल में ये डाल दो और रेशियो ले लो, और v जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये v, उसकी जगह ये फॉर्मूला डाल दो, तो कट करते करते आपको फाइनल और काइनेटिक में, अभी डायरेक्टली बताता हूँ आपको, मुझे ये सोल्व करके दिखाना है ये कैसे आया। वो नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा सभी को, लेकिन ट्राई करो, ये डिराइव करके बताओ हाउ इट इज पॉसिबल। नहीं અત્યારે नहीं, लेक्चर પછી हाउ इट पॉसिबल कि m1 अपॉन m1 प्लस m2 कैसे आया, ये वैल्यू कैसे आई वो मुझे डिराइव करके बतानी है, kf अपॉन ki की ये वैल्यू। ओके, यदि नहीं आएगा तो मैं आपको डिराइव करके ही भेजूंगा, जो सीट भेजूंगा पीपीटी की नोट्स के अंदर डेरिवेशन होगा ही, लेकिन खुद करो तो एटलीस्ट आपका लॉजिक पता चल जाए। बोलो आज के लेक्चर में कोई डाउट? लेक्चर ने एंड नहीं कर रहा हूँ, रीज्वाइन करवा रहा हूँ। चलो फटाफट से रीज्वाइन कर लो तो 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दे हम, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। यहाँ जल्दी से रीज्वाइन करना।